इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वालों की उस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर आहूत हो जाने वालों की एक लंबी पंक्ति, बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी संख्या। लेकिन हमें बताया गया आज़ादी दो लोगों ने लेके दी है, नेहरू और गांधी ने और कांग्रेस ने। कांग्रेस को किसने बनाया? एक अंग्रेज ने। आज कांग्रेस किसके हाथ में है ये सब जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जब क्रांतिकारी अंग्रेजों को निकालने पर विवश कर रहे थे, उस समय कांग्रेस का रोल क्या रहा है? ये लाल बाल पाल को बाहर निकलना पड़ा, सुभाष को बाहर निकलना पड़ा। अनगिनत पहले उस कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर ही आते थे ये सोच करके कि चलो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोग हैं। पर जब लोगों को लगता था कि ये केवल अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए 10 मांगे ले जा कर के एक को टिक करवा के उसको भी हाफ हार्टेडली वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका भी काम चलेगा, कांग्रेस का भी काम चलेगा। बहुत लंबे देर से ये सब चल रहा था, एक लंबे अरसे से ये सब चल रहा था। लेकिन बीच में इन लोगों से मतभेद रखने वाले देश विदेश में जाकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को जन जागरण के द्वारा, शस्त्र संग्रह के द्वारा और शस्त्र संग्रह के लिए धन संग्रह के द्वारा ऐसे महान वीर सपूत भी पैरेलल काम कर रहे थे। 1857 का वो बहुत बड़ा एक संग्राम हो चुका था। अंग्रेज लोग अपनी ओर से अब टेरर क्रिएट कर रहे थे और क्रांतिकारी अपना प्रेशर बना रहे थे कि उनको टेरर करने वालों को टेरराइज किया जाए। क्रांतिकारी ये समझते थे कि उनको ये मैसेज जाना चाहिए, जिस दिन भारत सोच लेगा, जिस दिन भारत के कुछ लोग भी सोच लेंगे, ये मुट्ठी भर अंग्रेज एक ही दिन, एक मिनट में 1 2 3 हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे। ये मैसेज, मौत का डर उन तक भी पहुंच रहा था। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि ऐसे अज्ञात, अनगिनत, वो नीम के पत्थर, वो मौन तपस्वी, जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी इतिहास में कहीं भी उनको स्मरण नहीं किया गया, उनको याद नहीं किया गया, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको याद नहीं कराया गया। और जो कौम अपने पूर्वजों के शौर्य से, वीरता के इतिहास से वंचित रह जाता है, जो भी कौम ऐसी रह जाती है, वो नक्शे से लगभग मिट जाया करती है। वो आत्माहीन शरीर कभी भी होना नहीं होना, वो जिंदा लाश होती है वो कौम। बहुत आघात सहने के बाद भी, चूंकि समय समय पर ऐसे सपूत जन्म लेते रहे, और उन सपूतों को स्मरण करने का काम हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अभी ककोरी का चला हुआ है, 1857 से शुरू किया था, लगभग 135-36 वीडियोज़ अब तक पहुंच गई हैं। कभी कभी हम गीत और कविता के माध्यम से भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको स्मरण करते हैं। कभी कभी गीत और श्रद्धांजलि भी एक भाषण से बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज दे देते हैं भाई। मैंने कहा कि मेरा गीत भी एक वही पूरे का पूरा सार होता है उस समय के क्रांतिकारियों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन होता है। आइए आज का ये गीत भी देखें कि भारत माँ के सपूत हर युग में, हर समय जो भी संघर्ष करेंगे, वो शायद इसी प्रकार का गीत गाएंगे और वो भी शायद इसी प्रकार का गीत गाते रहे होंगे। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में
हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आए। झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आए। हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में आकाश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। यदि स्वार्थ हेतु मांगे दुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ हेतु मांगे दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक हैं सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी जो कहाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। वह हास हमें दो माँ सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दो माँ सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले स्नेह ना चूक पाए। अभिमान न हो उसका जो कुछ कर पाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
विश्वास करो माता, हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो माता, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में आकाश शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। इस गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से इतिहास के बहुत पुराने किसी कोने से भी, कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के उन वीर पुरुषों का, क्रांतिकारियों का, महान पुरुषों का, बलिदानियों का, शहीदों का, शूरवीरों का, भारत माँ के उन सपूतों का, मौन तपस्वियों का, वो नीम के पत्थर जिनके ऊपर जो स्वतंत्रता रूपी महल खड़ा हुआ, और काले अंग्रेजों ने 70 सालों में या कुछ इतने साल भी उनको मिले, बहुत साल मिले, 55 साल तो कम से कम उनको मिले। उन 55 सालों में भी उन्होंने देश को तबाह किया। इंडिया का थोड़ा बहुत बना होगा, भारत नहीं बना। ये देश भारत था, ये देश भारत है। अंग्रेजों के बनाए हुए रास्ते पर चलने वाले, अंग्रेजों की 4 पुस्तकें पढ़ करके उन्हीं मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन जीने वाले और विकास की, प्रगति की वही परिभाषाएं समझने वाले और वही खान पान, पहनावा, उसी पर आस्था श्रद्धा रखने वाले। और 1976 में इमरजेंसी के अंदर एक तरफ लोगों को, देशभक्तों को जेल के अंदर डाला हुआ था। मेरा जैसा व्यक्ति 19 महीने अंडरग्राउंड चल रहा था। और ये क्या कर रहे थे, संविधान में नया शब्द जोड़ रहे थे। बहुत नई बात थी, हम सेकुलर हैं। बस जिस दिन से ये शब्द जोड़ा, उस दिन से एक मैसेज चला गया कि अब तो सेकुलरिज्म के नाम पर, पहले तो करते ही करते थे, 47 से पहले भी करते थे, 47 के बाद भी वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। 5 एजुकेशन मिनिस्टर, पहला एजुकेशन मिनिस्टर वो जो केवल मदरसे में गया हुआ था, जिसने स्कूल और कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी। पहला होम मिनिस्टर बनते ही मुफ्ती ने क्या गुल खेला है, अपनी बच्ची को किडनैप करवाए गए, 10-11 उग्रवादियों को छोड़ा, 24-25 की डिमांड थी। वो पूरे का पूरा इतिहास पन्ने खुल चुके हैं, ओपन है सब। और 76 के बाद, 76 के बाद तो इन्होंने और भी उन लोगों को एक मैसेज दे दिया कि बना लो जितने पाकिस्तानी साइंसदान बनाने हैं, आपको तोड़ दो देश को, कोई बात नहीं, हम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, हमारा तो काम चल रहा है ना। लोग हमें बता रहे हैं ना, कांग्रेस ने देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, आज़ादी लेके इन्होंने दी। अरे वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक की उन सारे क्रांतिकारियों को, उसके पहले भी, इस बीच में लगभग 150 ऐसे नायक नायिकाएं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं भी शायद सब तक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन इन सबको कहीं पर सुना पड़ा नहीं गया। मेरी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचूँ और उनको स्मरण करूँ, उनको स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि दी जाए, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, और किसी भी प्रकार से हम स्मरण करें, अपना दायित्व निभाएं। आज की परिस्थितियों में, आज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी आज भी भगत
चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है। आज भी माँ उतने ही संकट में है। आज भी बंगाल देख लो, असम बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रुका है, केरल का देख लो, यूपी के वो 10, 12, 15 ऑटोमेटिक कश्मीर बने हुए हैं। कश्मीर तो जो है वो है ही है। जम्मू भी जा रहा था, कहीं थोड़ा सा शायद रुक गए। ये सब बातें समझनी होंगी, खड़े होना होगा, जागरूक होना होगा। देश तभी बचेगा जब इस देश के अंदर अनादिकाल से रह रहा समाज वो अपने आप को पहचानेगा, समझेगा, संगठित करेगा, जागरूक करेगा। अपने घर की रक्षा तभी हो पाएगी। विदेशी विधर्मी जो किसी और भाव से यहाँ आकर के रह रहे हैं, जब उनको मौका मिलता है आघात करते हैं, डंक मारते हैं। ऐसे जहरीले फनी और सांपों का भी खात्मा करना होगा, वो तभी कर पाएंगे। आज की परिस्थितियों को भी मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। अतीत के झरोखे से वर्तमान को देखना, वर्तमान के झरोखे से अतीत को देखना, दोनों छाइयों को जोड़ करके अच्छे भविष्य की ओर बढ़ना, ये मेरा उद्देश्य है। अगर मेरा ये काम आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।